चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हम चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहे, जो गरीब आदमी है उसकी 1 रुपया भी फीस खर्च ना हो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपका बच्चा इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने जाए तो आपकी 1 रुपया फीस नहीं लगनी चाहिए। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अगर आज बीमारी हो जाए किसी गरीब परिवार में, किसी के हार्ट की बीमारी हो जाए, किसी को किडनी की बीमारी हो जाए, कुछ भयानक बीमारी हो जाए, तो किसी की हैसियत नहीं कि 2 लाख 3 लाख रुपए एकदम लगा दे। घर बेचना पड़ेगा, घर गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका मरीज मर जाएगा। ये हो रहा नहीं गरीब के साथ, वो किसी बिरादरी का हो, ये गरीब के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये गरीब के साथ हो रहा है तो हम कहते हैं, हम वादा करते हैं इस लड़ाई को लड़ेंगे कि गरीब का इलाज भी उस अस्पताल में होना चाहिए, अमीर का इलाज भी उस अस्पताल में होना चाहिए। वही दवाई अमीर खाए, वही दवाई गरीब खाए। आज जिसके पास पैसे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं, जिसके पास पैसे हैं वो अच्छी अच्छी दवाई खाते हैं। तो हमारी लड़ाई शिक्षा की है। आपको शिक्षित नहीं बनने देना चाहते हैं लोग। अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो सवाल करोगे, आप शिक्षित हो जाओगे तो उनसे पूछोगे हमारी नौकरी कहाँ है, पूछोगे जो आप टैक्स के रूप में पैसा ले रहे हो कहाँ जा रहा है। आप शिक्षित हो ही नहीं। 2 साल से आपके बच्चों को जानवर बना दिया गया, आपको पता ही नहीं चला। 2 साल से आपके बच्चों को घर में कैद करके आपके जितने बच्चे थे वो सब बर्बाद हो गए। अब वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। जो 3 साल का था, जो जिसका एडमिशन दिलाना था, आज वो 6 साल का हो गया। अब उस पर पढ़ना कभी नहीं आएगा। जो 9वीं में था वो बर्बाद हो गया, जो 10वीं में था वो बर्बाद हो गया। आपको बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आज संविधान, आज के दिन संविधान लागू हुआ था, याद है कि नहीं है? जिसकी वजह से आज हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप हुक्का पी रहे हैं। तो आपको तो हुक्का पीना क्या, बैठने की आज़ादी भी नहीं थी, आपको ऐसे बोलने की आज़ादी नहीं थी। इस संविधान की देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया था। संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस नहीं बनाया था। पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस नहीं बनाया था। तो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ये सवाल तो उठता है ना। अगर 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया अगर हम बताना शुरू करें, तो जो भारतीय जनता पार्टी वाला इस चीज को कहे कि 70 साल में क्या किया, तो उनसे पूछो जो आज आप बेच रहे हो वो 70 साल में कांग्रेस नहीं बनाया था। आप एनटीपीसी बेच रहे हो, आप रेल बेच रहे हो, आप हवाई जहाज बेच रहे हो, और किन लोगों को बेच रहे हो? अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, बाकी सबकी संपत्ति घट रही है। पता है कि नहीं? पिछले 2 साल में आपको पता है, लॉकडाउन लगा, सबकी आय घटी के नहीं घटी? सबके पैसे खत्म हुए, लेकिन अडानी और अंबानी की संपत्ति कितने 1000 गुना बढ़ी आपको नहीं पता। रोजाना सारा पैसा अडानी अंबानी पर चला गया इस देश का। और आप सिर्फ कि ये आता नहीं, ये जाता नहीं, और अपने भाई के अपने बीच के को बनाओगे तो आपके पास हमेशा खड़ा रहेगा आपके जैसा। ये हमारी कमी रही। और कांग्रेस ने जब सुई नहीं बनती थी, यहाँ देश आजाद हुआ था, आज हवाई जहाज तक बन रहे हैं, परमाणु बम बन रहे हैं, इसरो लाए, एनटीपीसी लाए। गिनाने के लिए बहुत कुछ है, वो समय आने पर गिनाएंगे। सिर्फ आप 10 तारीख तक का हमें समय दो, और 10 तारीख को इस गांव से हर बिरादरी का एक वोट पंजे के निशान पर पढ़कर आप हमें भेजो। फिर देखते हैं आपकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, बुढ़ाना विधानसभा की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जो देशभक्ति की बात करते हैं, जो आज विधायक हैं, उनके बेटे अमेरिका में पढ़ते हैं। आपके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? खिचड़ी खाते हैं सरकारी स्कूल में, और अमेरिका में ट्विटर पर लिखते हैं, आपको तो ट्विटर का भी नहीं पता, ट्विटर पर लिखते हैं कि भारत रहने लायक देश नहीं है। अगर भारत रहने लायक देश नहीं है तो उस लोकतंत्र में आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है, आपको चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए, आप विधायक रहने लायक भी नहीं है। तो आप लोगों को प्रण लेना होगा, आप लोगों को जागना होगा। आप लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। जब हमें मजबूत करोगे जब ही हम लड़ पाएंगे।